हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये सुबह सुबह के 6 बजे के बाद का रूटीन है। मम्मी जी भी उठ गई थी, मैं भी अपना नहा धो के नीचे आ गई थी। मम्मी जी यहाँ पे लंच बना रही थी, फिर मैं पैक कर रही थी। और मम्मी जी झुक नहीं पा रही थी, तो इसलिए मम्मी जी ने कहा था कि मैं बना दे रही हूँ, तुम जल्दी से लंच पैक कर दो। तो वो झुक नहीं पा रही थी, उनके कमर में दर्द हो रहा था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी लंच पैक कर रही थी। वो सत्तू का जो भबरी होता है ना, हमारे में भबरी कहा जाता है, तो वही सुबह बनाया था दही के साथ। तो मम्मी जी वही फ्राई कर रही थी और मैं जल्दी से लंच पैक करके इनको दे रही थी, इनको जल्दी जाना होता है। सो गाइस, यहाँ पे फिर मैंने मम्मी जी की छुट्टियाँ करी थी। मैं मम्मी जी के पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, तो मैंने मम्मी जी से कहा था मम्मी जी लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। तो फिर मम्मी जी ने कहा था नहीं, जब मैं नहा लूँगी तब मालिश कर देना, अभी तुम सर में तेल लगा दो। तो फिर मैंने सर में अच्छे से मम्मी जी की चम्पी करके मालिश करके फिर मैंने मम्मी जी की चुटिया कर दी थी। और मम्मी जी हमेशा मेरे से ही चुटिया करवाती हैं, क्यों? क्योंकि उनको टाइट चुटिया बहुत अच्छी लगती है और मैं उनकी टाइट चुटिया कर देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं किचन में आके पौने 8 बजे किचन में आके फिर मैंने पापा जी के लिए नाश्ता बनाया, लंच बनाया था। और फटाफट से ये भबरी मैंने फ्राई करके उनका लंच पैक किया, उनको नाश्ता दिया। फिर उसके बाद सबके लिए मतलब अलग-अलग बारी में ही बनता है, फिर हम बाद में नाश्ता करते हैं फिर बनता है हमारे लिए। तो हेलो गाइस, अभी सुबह तो नहीं हो रही है, शाम हो रही है। तो शाम के 6 बज रहे हैं। शाम का पूरा जो काम होता है अभी मैं स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी फेस का थोड़ा फेस केयर कर लूँ। बस मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा ही। मतलब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अभी गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा चलो फेस पैक लगाते हैं, थोड़ी सी ठंडक रहेगी मुल्तानी मिट्टी की। प्लस मेरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, ओपन पोर्स भी हो रहे हैं। तो फिर मैंने इसको फिर डेली मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद मैं फेस पैक लगाऊंगी, फिर मैं अपना काम करूँगी। नेहा क्या कर रही है? भाभी से बात कर रही है और बहन को करेले की भुजिया काट रही है। मैंने उससे बोला तो बैठे बैठे काट दे, जब तक मैं फिर उसमें नमक डाल के फिर उसको छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद उसको आधे घंटे के बाद छौंक दूँगी। तो अभी मैं अपना फेस पैक लगाऊँगी, फिर दूध उबालूँगी। दूध को पहले मैं अकेला उबाल के उसको हटा देती हूँ। फिर उसके बाद में अपना अगला काम शुरू करती हूँ, खाना बनाने का। ठीक है, तो फिर मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ फेस पैक का। सो गाइस, अभी मैंने इसको मुल्तानी मिट्टी को कूट के और इसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको रख दिया है। अभी अभी जस्ट अभी किया है। और ये रोज़ वाटर डालूंगी और देखती हूँ क्या क्या है, वही डालूंगी। खीरा वगैरह, टमाटर, ये सब डालूंगी कद्दूकस करके। तो स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने खीरा को छील के अच्छे से इसको कद्दूकस कर लिया था, बारीक वाले कद्दूकस से किया था मैंने, जो ताकि इसका अच्छे से रस निकल जाए। और मैं इसको निचोड़ के इसका मैंने अच्छे से रस निकाल दिया था। और फिर इसके बाद मैंने इसको फेस पैक वाले कटोरी में मिला दिया था। ये देखो कितनी आसानी से रस निकल जाता है। बिल्कुल बारीक वाले से अगर हम कद्दूकस करेंगे ना, तो बहुत ईज़िली इसका पूरा रस निकल जाता है। तो मैंने खीरे का रस निकाल के और फिर थोड़ा-सा रोज़ वाटर डाला था। और फिर जो मैं टमाटर लेके आई थी फ्रिज में से, टमाटर को मैंने हाफ़ कट किया और उसका थोड़ा-सा प्यूरी डाल दिया था मैंने। और यही इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके फिर थोड़ी देर के लिए फूलने के सो लिए रख गाइस, दिया मैंने था। यहाँ पे अपना दूध उबलने के लिए रख दिया है, देख सकते हो आप। और मैंने अपना फेस पैक भी तैयार कर लिया है। वो बस तो जो होता है ना, थोड़ा सा फूलने के लिए रख दिया है कि थोड़ा सा फूल जाएगा तो अच्छे से वो मेल्ट हो जाएगा, तो सारे में मिक्स हो जाएगा जो भी मैंने डाला है। और यहाँ पे जो मैंने टमाटर का डाला था रस, वहाँ पे मैं ये इस टमाटर को वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए खा रही हूँ। क्योंकि फिक जाएगा बिना फालतू में, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको खा रही हूँ। और मैंने ऊपर से ही डाला था, ज़्यादा ऐसे नहीं डाला था उसमें, फुल डिप करके ऊपर से डाला था। तो उसका कोई वो नहीं है, तो मैं इसको खा ले रही हूँ। और
इसके बाद फेस पैक लगा के मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चैनल पे बने रहना प्लीज़। जितने भी नए व्यूवर्स हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो को देखना, ओके। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना फेस पैक लगा लिया है। मैंने इसके ऊपर भी यूज़ किया है, करते नहीं है पर मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे मेरा दूध उबल रहा है, उबलने वाला है। मैंने इसको 15 मिनट छोड़ना है, उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा। मैं इसको वॉश कर लूँगी। जब तक मेरा दूध उबलेगा तब तक मैं अभी नहीं बोलूँगी, मैं बाद में बोलूँगी। एक चीज़ शेयर करूँगी, ठीक है। गाइस, मेरा ये फेस मतलब ड्राई हो रहा है, कहीं कहीं ड्राई हो गया, कहीं कहीं गीला है। इसको मैं अभी वॉश कर लेती हूँ। तो ज़्यादा ड्राई भी नहीं करते, नहीं तो स्किन खिंचने लगती है। पूरा ड्राई भी नहीं होना चाहिए फेस पैक। तो मैं हल्का सा पानी लेके इसको मसाज करके फिर पूरा फेस को वॉश कर लेती हूँ। और फिलहाल मेरा यहाँ पे दूध और चाय दोनों बन रहे हैं। दूध तो उबल ही गया है, चाय बन रहा है। तो फेस वॉश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे मेरी भुजिया बनी रही थी साइड में। फिर मैंने सोचा कि साइड में भुजिया बनी रही है, दूध उबल ही गया है, तो फिर मैंने यहाँ पे फिर दाल चढ़ा दिया था। फिर मैंने सोचा सूखी सूखी भुजिया से रोटी तो खाई नहीं जाएगी, दाल तो चढ़ाना ही पड़ेगा। फिर मैंने दाल चढ़ा के और फिर मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी चावल बनाना है कि नहीं, तो उन्होंने बोला जब दाल बनी है थोड़ा सा चावल भी बना देना। और फिर उसके बाद रोटी थोड़ी बनेगी ही, क्योंकि शाम को सबको रोटी भी चाहिए होती है। और मतलब 1-2 रोटी भी चाहिए होती है, थोड़ा चावल भी चाहिए होता है। फिर मैंने वही चीज़ किया था, चारों चीज़ बनाया था फिर मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे ये मेरी मदद करवाने आए थे। मम्मी जी कह रही थी इस टाइम उस टाइम से कर रही है, बेचारी थक गई होगी, तो इनको दया आ गई मेरे ऊपर और किचन में आ गए हेल्प करवाने के लिए। कह रहे हैं लाओ मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। और फिर मुझे आने लगी हंसी। और फिर इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने रोटी बनाना स्टार्ट किया। इनसे रोटी बनती नहीं है और मैं कह रही मत बनाओ, एक रोटी का आटा भी इन्होंने ख़राब कर दिया। और बनाया था, दिखाऊंगी बाद में। बनाया था कौन सा पराठे की टाइप रोटी बना दी थी, बिल्कुल पतली, जो कि बाद में बिल्कुल अकड़ गई थी रोटी भी। अब बनाने की तो कोशिश कर ही रहे थे पर बनी नहीं इनसे। और फिर इसके बाद ये मैंने इनको बोला जाओ पहले आप पापा को खाना दे दो। पापा जी को खाना देने के लिए मैंने इनको बोला। फिर इसके बाद यहाँ पापा भी हंस के चले गए और मम्मी जी आई। मैंने कहा मम्मी जी देख लो परेशान कर रहे हैं, ये काम नहीं करने दे रहे मेरे को। और फिर मम्मी जी ने इनको बोला, फिर इन्होंने फिर ये हटे वहाँ से। और फिर इसके बाद मैंने फिर रोटी बनाना स्टार्ट किया, फटाफट से रोटी बनाया। फिर मैंने सबको खाना दिया था, सबने खाना खाया। और फिर इसके बाद पता नहीं क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में ये मम्मी जी को, और मैं पूछा तो बताया भी नहीं किसी ने मेरे को। और फिर उसके बाद मम्मी जी खड़े होकर मेरे से बातें कर रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर मम्मी जी के कमर में दर्द तो है पर फिर भी वो मतलब सहन कर रही थी और सोच रही थी, मतलब मम्मी जी ठीक रहती है तो कुछ ना कुछ हेल्प करती रहती, काम वाम वगैरह करती रहती है। और ये फ्रिज में से मैदा निकाल के लेके आए थे, मम्मी देखो ख़राब हो रहा है। फिर इसके बाद सबको खाना वाना दे के फिर रात का जो भी होता है काम ख़त्म किया। फिर इन्होंने भी खाना वाना मतलब हेल्प कर ही देते हैं ये भी। और फिर खाना वाना खा के खिला के बहुत किचन विचन साफ़ करके फिर मेरा काम ख़त्म होता है यहाँ पे। और मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था, मैंने इसी का वीडियो बनाया था जो मैं मतलब ये रोटियां बना रही थी। फिर इसको का ये रोटी बना के फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर मैंने और लोगों का खाना निकाला था, मैंने उसका भी वीडियो नहीं बनाया जब मैं खाना निकाल रही थी।
सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो इनके हाथ की दही रोटी, मेरे लिए रोटी नहीं पराठा ज़्यादा लग रहा है ये।